चलो क्वेश्चन नंबर 4, ऐसा तो कुछ बोला नहीं मैं। चलो क्वेश्चन नंबर 4, एक बुक दो, पीछे दो पड़ी है आपके पास। देखो क्या लिखा हुआ है, मुझे लानी पड़ेगी अब लग रहा बुक। अच्छा 4th नहीं, पहले आप आओ 6th पे। मैंने कल बोला था ना पहले 6 क्वेश्चन कराऊंगा। 4th और 5th में एक नया पॉइंट है, तो पहले जो पन पढ़ रहे हैं ना उससे रिलेटेड क्वेश्चन करते रहते हैं, ठीक है, फिर उस पॉइंट पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, फ्रॉम द फॉलोइंग रिसिप्ट एंड पेमेंट एंड द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड ओपनिंग बैलेंस शीट। देखो क्या बोला है, एक तो इनकम एक्सपेंडिचर बनाना है, एक ओपनिंग बैलेंस शीट, साल के स्टार्टिंग वाली बैलेंस शीट वो बनानी है, ऑफ एडल्ट लिटरेसी ऑर्गेनाइजेशन एज ऑन 31 दिसंबर 2017। ठीक है, अब देखना जैसा मैंने कल आपको क्वेश्चन दिया था सीबीएसई वाला, उसके जैसा का जैसा क्वेश्चन है। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले लिखा हुआ है बैलेंस बीडी, ये कहां जाएगा, कौन सी, ओपनिंग या क्लोजिंग, ओपनिंग बैलेंस शीट में। ठीक है, फिर लिखा हुआ अपने को सब्सक्रिप्शन। अब हमें बनाना है 31 दिसंबर 2017 का, तो मैं 2017 में हमारा साल खत्म हो रहा है, 31 दिसंबर 17 में खत्म हो रहा है, तो स्टार्ट कब हुआ होगा, 1 जनवरी 2017। 17 दिसंबर में जब खत्म होता है तो 17 में स्टार्ट होगा ना। यहां से यहां तक अपने को बनाना है, यानी कि मैं कह सकता हूं 2017 की बुक्स बनानी मुझे। अब अगर आपको कोई चीज 2016 की दे रखी है, अगर पिछले साल की, हटा दूंगा, 2018 की दे रखी है अगले साल की, हटा दूंगा। मुझे क्या चाहिए, मुझे सिर्फ 2017 का चाहिए, समझ में आया। तो मुझे जो इनकम चाहिए, मुझे 2017 की इनकम चाहिए। अगर उसमें 2016 की शामिल होती है तो हम हटा देंगे, 2018 की शामिल होती है तो हम हटा देंगे। क्लियर, चलिए। तो अब देखो इसमें सब्सक्रिप्शन में क्या बोला, 2016 का सब्सक्रिप्शन 1200 रुपए, क्या लूंगा क्या, यहां नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि इस साल का थोड़ी है, हटा दो इसको। फिर 2017 का क्या लूंगा, 2017 करंट ईयर है, इस साल का सब्सक्रिप्शन इसी साल आएगा। फिर 2018 अगले साल का एडवांस में मिल गया सब्सक्रिप्शन, नहीं लेना, समझ गए। तो मैं कौन सा उठाऊंगा यहां से, सिर्फ 2017 का। फिर आगे चलते हैं, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, मैंने पुराने न्यूज़पेपर बेच दिए, नॉर्मल इनकम है, कहां आएगा, एक्सपेंस। सेल ऑफ न्यूज़पेपर है, रद्दी वाला होता है ना जो अखबार वगैरह हम बेचते हैं, पैसा आता है, इनकम है ये हमारी। ठीक है, तो कहां आएगा, इनकम साइड में, बाई साइड में। गवर्नमेंट ग्रांट, गवर्नमेंट ग्रांट का मतलब होता है गवर्नमेंट ने हमें दान वगैरह दिया, ठीक है, इनकम है नॉर्मली। अगर ये स्पेशल टाइप का होता दान, तब तो कहां जाता, बैलेंस शीट में, लेकिन क्वेश्चन ने कुछ नहीं बोला तो नॉर्मल इनकम मानना है। फिर सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर, फर्नीचर बेचा, कभी भी इनकम एक्सपेंडिचर में नहीं आता, लेकिन उस फर्नीचर पे चार्ज होने वाला डेप्रिसिएशन और बेचने पर होने वाला प्रॉफिट एंड लॉस हमारे इनकम एक्सपेंडिचर में आता है, याद रखना। तो क्या फर्नीचर खरीदा आता है कभी इनकम एक्सपेंडिचर में, नहीं। फर्नीचर बेचा आता है क्या, नहीं, लेकिन फर्नीचर बेचा तो प्रॉफिट हुआ होगा या नुकसान हुआ होगा, लॉस हुआ होगा, वो आएगा। ठीक है, और यहां अपने को कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं, सामने लिखा हुआ, ध्यान से देखो, कह रहा है हमने फर्नीचर बेचा 3700 में, जिसकी बुक वैल्यू, यानी हमारी बुक में वो कितने का था, 5000 का था। कोई चीज मेरी बुक में 5000 की है, उसको मैं 3700 में बेच रहा हूं, प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, लॉस। कितने का, 2000 या 1000, 1300, 1300 रुपए का लॉस हुआ। लॉस हुआ तो कहां आएगा, एक्सपेंडिचर साइड में, समझ पा रहे हो। तो देखो डेप्रिसिएशन वाली माथापड़ी नहीं दी, बहुत इजी सा पॉइंट दे दिया इसने, एसेट्स बेचने पर क्या प्रॉफिट हुआ है, क्या लॉस हुआ, वो उसने आपको बता दिया। नेक्स्ट, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन एफडी, एफडी पे मुझे ब्याज मिला, नॉर्मल इनकम है, इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट है ये। ठीक है, कहां जाएगा, इनकम साइड में। एक्सपेंस की अगर बात करें, जनरल एक्सपेंस, सामान्य खर्चा है, कहां आएगा, एक्सपेंडिचर में। न्यूज़पेपर खरीदे, नॉर्मल एक्सपेंस है। इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे किया, नॉर्मल एक्सपेंस है। एफडी कराई मैंने बैंक में, क्या होता है, एफडी एसेट्स बनती है, लेकिन ये जो एफडी कराई इस पे ब्याज मिला होगा, तो उस ब्याज का थोड़ा एडजस्टमेंट देखना पड़ेगा कि कितना मिलना चाहिए था, कितना मिला, कुछ बकाया तो नहीं है, वो पॉइंट अपने को यहाँ पर समझना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। बुक्स क्या होती है, एसेट्स। एसेट्स खरीदने पर कभी आता है क्या, यहाँ पर नहीं आएगा, कहां जाएगा, बैलेंस शीट। ओपनिंग या क्लोजिंग, क्लोजिंग, क्योंकि साल के दौरान खरीदा है, समझ रहे हो।
तो जब कोई रिसिप्टेंट पेमेंट में एसेट्स आती है तो ध्यान रखना उसका इफेक्ट क्लोजिंग बैलेंस शीट में होगा। अगर हमने उसको परचेज किया है तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में हमारी एसेट्स बढ़ जाएगी। सैलरी पे करी, नॉर्मल एक्सपेंस है, एक्सपेंडिचर में आएगा। रेंट पे किया, नॉर्मल एक्सपेंस है। पोस्टेज चार्जेस, नॉर्मल एक्सपेंस। फर्नीचर परचेज किया, मोहित फर्नीचर परचेज किया, फर्नीचर क्या होता है? तो फिर फर्नीचर एसेट्स है, एसेट्स खरीदने पर कभी भी यहां नहीं आता इनकम एक्सपेंडिचर में, बैलेंस शीट में जाएगा। बैलेंस शीट दिया हुआ साल के एंड में क्या क्या था, कैश इन हैंड और कैश एट बैंक, समझ गए। अब इसने कुछ एडिशनल पॉइंट बोले, तो वो तो सारे हमने पॉइंट देख लिए कि कौन सी चीज इनकम एक्सपेंडिचर में जाएगी और कौन सी चीज बैलेंस शीट में जाएगी। अब जो एडजस्टमेंट करने वो यहां दे रखे हैं। एडजस्टमेंट क्या कहता है, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31 दिसंबर 2016, 2016 को, 2016 कौन सा साल है, ये है कि पिछला साल है? पिछले साल कुछ आउटस्टैंडिंग था, तो ये क्या हो गया, आउटस्टैंडिंग ओपनिंग। अब मुझे एक बात बताना, क्या मैं पिछले साल की इनकम को इसमें शामिल कर रहा हूं क्या? मैं सिर्फ इसी साल की इनकम उठाऊंगा तो क्या इसका एडजस्टमेंट करना पड़ेगा मुझे? मैं एडजस्टमेंट करूंगा ही नहीं, समझ रहे हो। तो आउटस्टैंडिंग ओपनिंग को अपने को छेड़ना ही नहीं है। अगर मैं इस साल पिछले साल की इनकम को जोड़ते हुए लेता तो मुझे इसका एडजस्टमेंट करना पड़ जाता, ठीक है। नेक्स्ट फिर कह रहा है 2000 है और दिसंबर 31 2017 में कितने हैं, 1500 रुपए। तो क्या इसका एडजस्टमेंट करना है? ये क्या है, 2017 मतलब क्लोजिंग है, इसका एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, इस साल का है, ठीक है। फिर आते हैं आगे। ऑन दिसंबर 31 2017 सैलरी आउटस्टैंडिंग वॉज 6000, सैलरी आउटस्टैंडिंग थी 31 दिसंबर 2017 को, करना है एडजस्टमेंट। यस, 31 दिसंबर 2017 यानी करंट ईयर की बात कर रहा है, ऐड होगा। एंड 1 मंथ रेंट पेड इन एडवांस, 1 महीने का रेंट एडवांस में पे कर दिया। क्या है ये, प्रीपेड, पहले ही पे कर दिया। प्रीपेड होता है, प्रीपेड ओपनिंग है या क्लोजिंग है? क्लोजिंग, क्योंकि क्लोजिंग की बात कर रहा है। प्रीपेड क्लोजिंग क्या करते हैं, एड या लेस? लेस, सिंपल। नेक्स्ट 1 जनवरी को हमारे पास में फर्नीचर पड़ा था 12,000 का, बुक्स पड़ी थी 5,000 की। ये तो बता रहा है कि साल के स्टार्टिंग में क्या क्या था, तो ये तो जाएगा ओपनिंग बैलेंस शीट के अंदर। पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हाँ हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप अलग देखो। ये जो बुक्स है ना पिछली बार छपी है, तो उस बुक्स में डेट का फर्क आ सकता है, बाकी क्वेश्चन सेम होगा, ठीक है। तो अगर आपके ये दिया हुआ है तो आप उसको 1 अप्रैल से 31 मार्च वाला बना लो। देखो सबसे फर्स्ट आते हैं अपन, सब्सक्रिप्शन दिया हुआ है, कौन सा लूंगा मैं, सिर्फ 2017 वाला, ठीक है। जब 2017 का लूंगा तो मुझे सिर्फ इसी साल का जो है वो एडजस्टमेंट करना है, पिछले साल का और अगले साल का मुझे कोई एडजस्टमेंट नहीं करना, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो मैं यहां पर इनकम साइड में लिखूंगा इनकम एक्सपेंस, क्या लिखूंगा, बाय सब्सक्रिप्शन। कितना मिला भाई, 26,500, सिर्फ 2017 का 26,500, ठीक है। मैंने ना तो 2017 का 16 का लिया, ना मैंने 2018 का लिया, कुछ नहीं लिया। तो अब मुझे एडजस्टमेंट जो करना है ना तो 16 का करना है ना 18 का करना है। अगर इस साल के कोई एडजस्टमेंट बोल रहा है 2017 का, तो उसको अपने को यहां पर डील करना है, ठीक है। अब चलिए फर्स्ट पॉइंट में इसने एडजस्टमेंट के लिए बोल दिया, देखो 31 दिसंबर 2016 के 2000 बाकी थे, क्या एडजस्टमेंट करूंगा? नहीं, क्यों? क्योंकि मैंने 2017 की कोई आइटम नहीं ली, तो एडजस्टमेंट भी नहीं करना। लेकिन अगर मैं उन सबका अमाउंट टोटल करके लेता तो मुझे एडजस्टमेंट करना पड़ता। इस चीज को याद रखना, सब्सक्रिप्शन का सबसे अच्छा पॉइंट है और हर क्वेश्चन में इस तरीके से देगा क्वेश्चन आपको। 3 साल का डेटा देगा, पिछले साल का कोई एडजस्टमेंट नहीं करना, ठीक है। लेकिन इस साल के एंड में क्या कह रहा है, एंड ऑन दिसंबर 31 2017 1500 रुपए क्या थे, आउटस्टैंडिंग थे, कब, 2017 में। तो क्या इसका एडजस्टमेंट करूंगा? यस, क्या करेंगे, एड, क्या लिखूंगा, आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग, कितने, 1500। क्लियर है पॉइंट? बाहर कितना आ जाएगा, 28,000, बस सिंपल सा पॉइंट है। करंट ईयर का लो, करंट ईयर का ही एडजस्टमेंट करो, क्लियर। नेक्स्ट सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, पुराने न्यूज़पेपर बेच दिए, पैसा आया, इनकम है कि नहीं है?
इनकम है, कहाँ लिखूंगा, बाई साइड में। क्या लिखूंगा, बाय सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर। कितने आए, 1250। नेक्स्ट लिखा है गवर्नमेंट ग्रांट। गवर्नमेंट ग्रांट मतलब गवर्नमेंट ने हमारी सहायता की, यानी हमें दान में पैसे दिए। क्या है, इनकम है, कहाँ आएगा, इनकम साइड में, बाय गवर्नमेंट ग्रांट 12,000। फिर लिखा इसने सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर। अब फर्नीचर तो एसेट्स होती है, एसेट्स खरीदने और बेचने दोनों पर यहां कभी नहीं आता, ठीक है, लेकिन इसको बेचा तो प्रॉफिट या लॉस हुआ होगा। क्या हुआ है, लॉस। कैसे पता चला लॉस है, क्योंकि इसने नीचे हिंट दिया कि 5,000 का हमारा फर्नीचर था और हमने बेचा कितने में, 3300 में। कितना लॉस हुआ है, 1300 लॉस हुआ। अगर ये नहीं दिया होता ना तो अपन को वर्किंग नोट में माथाबुड़ी करनी पड़ती, वर्किंग नोट में देखना पड़ता बेचने पर। वही कह रहा हूं, अगर नहीं दिया होता तो ये कुछ और हिंट देता जिससे हमें वर्किंग नोट में निकालना पड़ता कि प्रॉफिट हुआ है लॉस, यानी निकालना तो पड़ेगा। एसेट जैसे आपने बेची ना तो आपको ये निकालना ही पड़ेगा कि बेचने पर प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ है। समझ गए, वो क्वेश्चन और आएंगे तो वो समझाऊंगा आपको किस तरीके से निकालते हैं। बाकी लगभग आपके सब क्वेश्चन में ऐसे ही दे रहा है, इतनी बुक वैल्यू इतने में बेचा, ठीक है, तो प्रॉफिट यहीं पे पता चल जाएगा, प्रॉफिट या लॉस। अब बताओ लॉस हुआ है तो कहां आएगा, इनकम में कि एक्सपेंस में, एक्सपेंस में। क्या लिखूंगा, 2 लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर। क्या कह सकता हूं, 5,000 का फर्नीचर था जिसे मैंने 3,700 में बेच दिया, तो कितना लॉस हुआ, बस आ गया लॉस। बहुत इजी क्वेश्चन है, कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। नेक्स्ट कह रहा है इंटरेस्ट रिसीव हुआ हमें एफडी पर। हमने कोई एफडी मतलब फिक्स डिपॉजिट करवा रखी जिसपे मुझे ब्याज मिला, इनकम है, कहां आएगा, क्या लिखूंगा, बाय इंटरेस्ट ऑन एफडी। कितना मिला, लेकिन मैं इसको रखूंगा एक बार अंदर ही, बताओ क्यों, क्योंकि एक पॉइंट दिखा हुआ है अपने पास एफडी का। ध्यान से देखो, हमने एफडी कब खरीदी तारीख दे रखी है, लास्ट एडजस्टमेंट ये कराया था मैंने आपको इन्वेस्टमेंट का, याद हो तो, इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट। जरा आओ पेमेंट साइड में देखो क्या लिखा हुआ है, फिक्स डिपॉजिट। ये वही तो है एफडी। एफडी मतलब क्या है, फिक्स डिपॉजिट। ये एफडी जो है मैंने 31 जून 2017 को ली। कब लिए, 31 जून 2017 को। कितने की ली मैंने एफडी, 18,000 की, जिस पर ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है, 10%। ये 10% क्या होता है, एफडी पे थोड़ी डेप्शन लगता है, इंटरेस्ट की रेट होती है कि जो एफडी आपने करी इस पे ब्याज कितना मिलेगा। हमने 18,000 की एफडी करी, ध्यान से देखना, मैंने 18,000 की एफडी करी जिसपे मुझे 10% ब्याज मिलना चाहिए था। ये हो गया 10%, और ये तो पूरे साल का है 10%। अब मैंने एफडी करी कब, 31 जून को, सॉरी 30 जून को। तो जून के बाद मैं एक अकाउंट्स कब बना रहा हूं, 31 दिसंबर 2017। तो आपको नहीं लगता आपने ब्याज कमाया कितना, 6 महीने का ही तो कमाया, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, 6 क्यों, 10 हो गए ना, नवंबर दिसंबर। अच्छा जून के लास्ट में कराया हमने, तो जून को तो एक बार भूल जाओ, जून का तो ब्याज ही नहीं मिलेगा। जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 6 महीने का मुझे ब्याज मिलना चाहिए था। ध्यान से देखना अच्छे से इसको, मैंने कोई एक एफडी कराई 18,000 की जिस पे मुझे 1 साल का ब्याज मिलना चाहिए था 10%। अब क्योंकि हमने 6 महीने अभी तक एफडी करवाई है तो 6 महीने का ब्याज मिलना चाहिए। 18,000 का 10%, उसका 6 महीने का ब्याज कितना होता है मालूम है, 900 रुपए। मैंने कमाए कितने, 900, कमाए 900, मिले कितने, मिले 450 ही है। रिसिप्ट में तो वही आता है ना जो मिल गया। आपको नहीं लगता 450 रुपए वो है जो आपने कमा तो लिए लेकिन मिले नहीं। समझ पा रहे हो सर, आपने इसी में ऐसा क्यों किया, यहां क्यों नहीं किया, क्योंकि बेटा एफडी का अलग से पॉइंट दिया हुआ है। जब अलग से कोई चीज होगी तो सोचना भी तो पड़ेगा। मुझे इनके अलावा और कोई इनके बारे में कुछ और बोला ही नहीं तो मैंने सीधा लिख दिया, लेकिन एफडी के बारे में जब मैंने पढ़ा तो वहां एफडी दे रखी थी। क्लियर, तो अब समझना 18,000 का 10%, 6 महीने का ब्याज मिलना चाहिए था 900, लेकिन मुझे वास्तव में मिला है 450 रुपए। तो 450 क्या है, जो हमने कमा लिया लेकिन मिला नहीं। इट इज कॉल्ड एक्रूड इनकम, उपार्जित आय। और एक्रूड इनकम कब की है, साल के स्टार्टिंग की है कि एंड की है, एंड की 31 तारीख को कैलकुलेट कर रहा हूं। क्लोजिंग, क्लोजिंग एक्रूड क्या होता है, एड।
समझ रहे हो? तो यहां पर अब मुझे लिखना पड़ेगा एड। क्या लिखूंगा? एक्रूड क्लोजिंग साल के एंड में। कैसे निकाला हमने? हमने कहा 18,000 का 10% इंटू 6 महीने का मुझे मिलना चाहिए था। कितने होते? 900। वास्तव में मिला 450 ही। जो मिल गया उसको घटा दो तो बाकी क्या आएगा? नहीं मिला। कमा लिया लेकिन मिला नहीं। समझ में आया? ये देखो हर एक क्वेश्चन में एक या दो एडजस्टमेंट अच्छे से। एक तो इसका अच्छा पॉइंट था, एक इसका अच्छा पॉइंट आ गया। बाकी में तो क्या करना है? ढूंढना है। इनकम है तो इनकम में लिखो, खर्चा है तो यहां लिखो। तो एनपीओ बहुत इजी चैप्टर है, तब बना देते हो आप इसको घबरा घबरा के। अब आते हैं एक्सपेंस में। इनकम की तो सारी चीजें हमने देख ली, रिसिप्ट वाली सारी इनकम में आएगी। एक्सपेंस में जनरल एक्सपेंस, नॉर्मल एक्सपेंस है, कहां आएगा? यहां। अब जनरल एक्सपेंस के बारे में कुछ भी नहीं बोला तो सीधा उठाओ एक्सपेंस में लिखो, बात ही खत्म। क्या लिखेंगे? टू जनरल एक्सपेंस कितने? 3,200। नेक्स्ट कह रहा है न्यूज़पेपर खरीदे हमने, नॉर्मल एक्सपेंस है। टू न्यूज़पेपर कितने के? 1850। अगला पॉइंट है एफडी कराई हमने। एफडी तो क्या होती है? एसेट्स होती है। कौन है? इतना जल्दी कैसे आ गए? आओ बेटो, आराम से जाना, एक ही फोन है हमारे पास। हाँ, तो अगला क्या कह रहा है? एफडी कराई हमने। बताओ एफडी क्या है? एफडी एसेट्स होती है बिजनेस के लिए। क्या होती है? एसेट्स। और एसेट्स तो कभी यहां आती नहीं है, लेकिन उस एसेट्स पे इनकम या एक्सपेंस आता है जो मैंने लिख दिया। देखो एफडी के ऊपर जो अपने को ब्याज मिला। ठीक है, 6 क्वेश्चन निकालो। आगे बैठ गए, थाली परोस दूं? नेक्स्ट बुक्स। बुक्स होती है एसेट्स, बैलेंस शीट में जाएगा, यहां नहीं आएगा। सैलरी एक्सपेंस है, और सैलरी का पॉइंट बोला हुआ देखो एडजस्टमेंट, तो हमें दिमाग में पॉइंट भी साथ में रखने हैं। अब सैलरी है हमारा एक्सपेंस, तो क्या लिखूंगा? टू सैलरी। अमाउंट हमेशा कहां से उठाते हैं? रिसिप्टेंट पेमेंट से। कितनी थी सैलरी? 3,600। और अब देखो पॉइंट नंबर 2 में क्या लिखा इसने? ऑन दिसंबर 2017, 31 दिसंबर 2017। ओपनिंग की बात कर रहा, क्लोजिंग की बात कर रहा है? क्लोजिंग की। इसी दिन बना रहे हैं। साल के एंड में कह रहा है सैलरी आउटस्टैंडिंग थी 600। आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग क्या करते हैं? एड। तो यहां करूंगा मैं एड। क्या? आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग 600 और बाहर आ जाएंगे 4,200। ठीक है, सीधा ही दे दिया इसने। तो अगला है रेंट। रेंट कितने? 6,500। बेसिक एक्सपेंस है। टू रेंट 6,500। इसका भी पॉइंट लिखा हुआ है। रेंट पेड इन एडवांस। कितने महीने का एडवांस दिया? 1 महीने का। तो क्या करूंगा? यहां से 1 महीने का माइनस करूंगा। अब मुझे एक चीज ये बताओ, अगर मैंने 1 महीने का एडवांस दिया तो मैंने कितने महीने का किराया दिया होगा? 12 या 13? तो ये जो 6,500 मैंने दिए होंगे ना अगले को, वो कितने महीने का दिया होगा? 13 महीने का। मुझे ये जानना है 1 महीने का कितना है, वही तो एडवांस दिया। क्योंकि इसने इस बार है ना साफ खुद ने नहीं बोला है कि 1 महीने का कितना है। क्या बोला मैं लास्ट? दिव्यांशु कैसे निकालेंगे? कैसे निकालेंगे? बनाओ बेटा, मोहित ऑलरेडी नहीं पढ़ रहा है, ऊपर से आप उसको नहीं पढ़ने के लिए दे रहे हो। कल से बैठोगे दोनों अलग अलग। मेरे से पूछो। 6,500 जो मैंने पे किया, क्वेश्चन कह रहा आपने 1 महीने का एडवांस में पे कर दिया। तो मैंने अगर एडवांस में पे किया होगा तो मैंने 12 महीने की जगह 13 महीने का चुकाया होगा ना। आ रहा है समझ में? तो जो 6,500 है वो 13 महीने का है। मुझे 1 महीने का निकालना है। कैसे निकालू? ये 13 महीने का है तो 1 महीने का कितना होगा? डिवाइड कर लो 13 से बस। और वो 1 महीने का आ जाएगा। वो क्या होगा? वो होगा प्रीपेड क्लोजिंग। और प्रीपेड क्लोजिंग क्या करते हैं? ऐड या लेस? लेस। अब खुद सोचो, मैंने इस साल का मुझे 12 महीने का किराया देना चाहिए था, मैंने अगले साल का भी कोई दे दिया। भाई अगले साल का तो अगले साल में जाना चाहिए, हटाओ यहां से। इसलिए क्या करेंगे? माइनस। क्लियर? माइनस में लिखूंगा क्या? प्रीपेड क्लोजिंग 6,500 डिवाइड बाई 13। ये 13 महीने का है तो डिवाइड बाई 13 इंटू 1 महीने का जानना, 1 से मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, ये बाउंस कितना आया?
500। ₹500 एक महीने का, तो बाहर आ जाएगा कितने? 6000। अब देखो 12 महीने का 6000 ही तो होना चाहिए था, 6000 आ गया इस महीने का जो बनना चाहिए था। क्लियर? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। फिर आगे दिया अपने को रेंट के आगे पोस्टेज चार्जेस, सीधा लिख दूं टू पोस्टेज चार्जेस। मैं सपोज करो आपको ये बोलता तो ये 3 महीने का एडवांस दे दिया, तो बताओ मैंने 6500 जो दिया वो कितने महीने का दिया होगा? 15 महीने का। तो मैं डिवाइड में 15 लेता और फिर मुझे 3 महीने का निकालना, इंटू 3 करता। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? चलो पोस्टेज चार्जेस कितने? 300 रुपए। अगला कह रहा फर्नीचर खरीदा, फर्नीचर खरीदा यहाँ आएगा क्या? एसेट्स है, वो तो बैलेंस शीट में जाएगा, यहाँ पर नहीं आएगा। तो बस सारे पॉइंट हो गए। जब सारे पॉइंट कर लो तो एडिशनल पॉइंट एक बार वापस पढ़ना है कि कोई पॉइंट रह तो नहीं गया। आते हैं फर्स्ट पॉइंट पे, सब्सक्रिप्शन के बारे में बोला हमने। पिछले साल का तो लिया ही नहीं क्योंकि मैंने इसमें पिछले साल का शामिल ही नहीं किया, तो मुझे एडजस्टमेंट भी नहीं करना। करंट ईयर का क्लोजिंग था, मैंने करंट ईयर का ऐड कर लिया, सिर्फ इस साल का जो मैंने लिख दिया। फिर कह रहा है दिसंबर में सैलरी आउटस्टैंडिंग थी 600, क्लोजिंग सैलरी आउटस्टैंडिंग ऐड कर दी। फिर कह रहा है 1 महीने का एक्स्ट्रा रेंट पे कर दिया, प्रीपेड क्लोजिंग लेस कर दिया, ठीक है इसी में। फिर कह रहा है 1 जनवरी को हमारे पास फर्नीचर और ये पड़ा था, तो ये तो ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगा। बन गया ये पूरा कंप्लीट। अब निकालो यहां से क्या, सरप्लस या डेफिशिएंसी। 28,000 प्लस 1250, 12,000 और 900, 42,150, 42,150। इसमें से एक्सपेंस माइनस कर देंगे तो क्या जाएगा? टू सरप्लस बैलेंसिंग फिगर, इनकम ओवर एक्सपेंस। अभी तो इसमें बैलेंस शीट भी बनानी है, बोला तो वैसे ओपनिंग का ही है। 25,300, 22,300, 25,300, 3,000 का क्या घपला आया? टोटल में तो घपला नहीं कर दिया। 28,000 प्लस 1250 प्लस 12,000 प्लस 900, 42,150 माइनस 1,300, 3,200, 1,850, 4,200, 6,000 और 300, 25,300 ही आ रहा है। तीन 3,000 का कोई पॉइंट देखो भाई, एक इलेक्ट्रिसिटी खर्चा देखो नहीं लिखा हमने, थोड़ा ध्यान ही नहीं रखते हो निकम्मो। और इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस पे किया हमने, लिखा कहाँ है? अरे तो मेरे बोलने के बाद बोलते हो। अच्छा चलो, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस कितने? 3,000। तो अब आ जाएगा हमारे पास क्या? टू सरप्लस बैलेंसिंग फिगर 22,300, ठीक है। अब मैं बना रहा हूं क्या? ओपनिंग बैलेंस शीट। इस क्वेश्चन में चेंज कराऊंगा और अभी के अभी करना है, ठीक है। हाँ सेम क्वेश्चन में चेंज यहाँ के यही करना है। अब मैं बना रहा हूं यहाँ पर बैलेंस शीट कौन सी? ओपनिंग वाली, और फिर अपन ये भी बनाएंगे क्लोजिंग वाली। बैलेंस शीट एज ऑन 1 जनवरी 2017। यहां आ गई एसेट्स, यहां आ गई लायबिलिटी। अब एक चीज ध्यान से सुनना जो कह रहा हूं, जब भी आप ओपनिंग बैलेंस शीट बनाओगे आपको क्वेश्चन सारी चीजें जो है ओपनिंग वाली, वो क्वेश्चन खुद बताएगा एडिशनल पॉइंट में कि इस दिन हमारे पास क्या क्या था। पहला पॉइंट क्या बोला मैंने? ओपनिंग बैलेंस शीट जब बनाओगे तो क्वेश्चन खुद बताएगा आपके पास इस दिन क्या पड़ा था नीचे एडिशनल पॉइंट में। दूसरा जो चीज वो गायब करेगा वो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में ओपनिंग वाला कैश और बैंक बैलेंस। साल के स्टार्टिंग में जो कैश बचता है, बैंक बचता है, वो कहां मिलेगा? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में। और कई बार वो साल के ओपनिंग का सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट एंड पेमेंट में दे सकता है। बस ये तीन ही चीजें अपने को देखनी है। पहला पॉइंट एडिशनल पॉइंट में बता देगा क्या एसेट्स है क्या लायबिलिटी है, दूसरा रिसिप्ट एंड पेमेंट का ओपनिंग बैलेंस उठाना है, और तीसरा सब्सक्रिप्शन के बारे में ओपनिंग या क्लोजिंग के बारे, सॉरी ओपनिंग के बारे में बता सकता है। क्लियर है? सबसे पहले अपन आते हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट में, और वहां से कैश और बैंक का ओपनिंग बैलेंस उठा लो। देखो कितना था? कैश इन हैंड 4,000, ये ओपनिंग में थी ना हमारे पास। कैश इन हैंड एसेट्स होगी, कैश इन हैंड ओपनिंग में कितना है? 4,000।
और कैश एट बैंक कितना 15,500, 550 भी है। तो सिंपल फर्स्ट पॉइंट ये रहा। दूसरा पॉइंट देखो, ओपनिंग में क्या 2000 ओपनिंग मतलब है 2016 का कह सकता हूं। अभी हम कौन सा बना रहे हैं 2017, ओपनिंग कौन सा होगा पिछले साल का। तो 2016 का कुछ भी दिया हुआ है क्या, देखो रिसिप्ट एंड पेमेंट में दिया हुआ है सब्सक्रिप्शन 1200। अब जरा सोचना समझना और फिर मुझे बताना ये क्या है। 2016 में पिछली बार कोई चंदा हमें नहीं मिला था, सब्सक्रिप्शन क्या बोलते हैं हिंदी में, चंदा। चंदा सब्सक्रिप्शन 2016 में अपने को नहीं मिला था, वो चंदा में 2017 में मिल रहा है। कब मिल रहा है 2017 में। मैं ये जानना चाहता हूं इस दिन वो क्या था 1 जनवरी 2017 को। एक्रूड, ओपनिंग तो था, एक्रूड, अनर्ड, प्रीपेड या आउटस्टैंडिंग। प्रीपेड और आउटस्टैंडिंग को तो साइड में रख दो क्योंकि एक्सपेंस के बारे में बोलता है, और सब्सक्रिप्शन क्या होता है इनकम होती है। एक्रूड वो चंदा जो हमें मिला नहीं अभी तक, हमने कमा लिया लेकिन नहीं मिला, क्या बोलते हैं इसको एक्रूड। तो इस दिन तो एक्रूड ही था ना, वो तो इस साल के दौरान मिला अपने को। तो इस दिन क्या था वो बकाया था। तो हम क्या बोलते हैं एक्रूड सब्सक्रिप्शन क्या होती है एसेट। हमने कमा लिया लेकिन मुझे मिला नहीं है तो मेरा अधिकार है उसके ऊपर, समझ रहे हो। तो ये आएगा सब्सक्रिप्शन एक्रूड कितना 2000। यहां तक कोई दिक्कत है? हाँ, अब ये ध्यान रखना एक चीज और, बच्चे ये कहेंगे सर ये 1200 क्यों नहीं लिया, वही कह रहा हूं 1200 क्यों नहीं लिया। 1200 नहीं आएगा, 1200 तो वो है जो हमें इस साल मिल गया, रिसिप्ट एंड पेमेंट में 1200 दिया हुआ है। अब जरा फर्स्ट पॉइंट पढ़ो एक बार, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31 दिसंबर 2016। कब का बोला है 31 दिसंबर 2016 में टोटल बाकी कितना था, टोटल बाकी तो 2000 था। तो हम इस दिन कितना था वो लेंगे। अब इसमें से 1200 अपने को मिल गए इस बार, समझ रहे हो। तो उस दिन बाकी कितना था वो आएगा 2000। पॉइंट क्लियर है, हमें उस दिन देखना। अच्छा उस दिन सर उसने तो 31 दिसंबर बोला है, तो बेटा 31 दिसंबर 2016 बोलूं या 1 जनवरी 2017 बोलूं, एक ही चीज है। वास्तव में मैं कब की बैलेंस शीट बना रहा हूं मालूम है आपको, ये पिछले साल की बैलेंस शीट बना रहा हूं मैं 31 दिसंबर 2016 की। अब क्योंकि हम इसको ओपनिंग नाम देते हैं इसलिए अपन डेट डाल देते हैं इस साल की स्टार्टिंग की। तो इस पिछले साल के एंड की जो बैलेंस शीट होती है वही तो अगले दिन की स्टार्टिंग की बैलेंस शीट होती है। पिछले साल का क्लोजिंग अगले साल का ओपनिंग सेम रहता है, ठीक है। सब्सक्रिप्शन लिख दिया एक्रूड कितना 2000। अब इसके अलावा ओपनिंग में कोई भी डिटेल 2016 की कोई भी डिटेल मुझे रिसिप्ट एंड पेमेंट में नहीं दे रखी है, बाहर आ जाओ अब सीधा। फर्स्ट पॉइंट में लिखा 2000 बाकी था, हमने लिख दिया। फिर अगले पॉइंट में 31 दिसंबर 2017 के बारे में बात कर रहा है, यानी क्लोजिंग के बारे में बात कर रहा है, इसके बारे में कुछ नहीं लिखा। फिर थर्ड पॉइंट में कह रहा है 1 जनवरी 2016 को हमारे पास क्या क्या पड़ा था, ये आएगा यहां, समझ गए। 1 जनवरी 2000, अच्छा मैंने यहां 17 लिख दिया क्या, 1 जनवरी 2000 नहीं सही है 17 ही आएगा। ये कह रहा है 1 जनवरी 2016 को हमारे पास क्या क्या था, तो ध्यान रखना इसने थोड़ा सा कर दिया है मिसप्रिंट। यहाँ 1 जनवरी 2016 नहीं होगा, यहाँ होगा 1 जनवरी 2017 कर देना उसको, ठीक है। क्योंकि इस साल के स्टार्टिंग की डेट है ना। क्या क्या था हमारे पास, फर्नीचर, क्या होता फर्नीचर, एसेट्स, कहाँ आएगा एसेट्स में। फर्नीचर कितने का था 12,000 का, लिख दो। फिर और क्या था हमारे पास, बुक्स भी पड़ी थी, बुक्स भी क्या होती है एसेट्स, लिख दो एसेट्स में। कितने की थी 5,000 की, बस और कुछ नहीं करना अपने को। वापस देखना मैंने कैसे बनाया। सबसे पहले मैं रिसिप्ट एंड पेमेंट में गया ओपनिंग बैलेंस शीट बनाने के लिए, वहां से मैं ओपनिंग कैश और बैंक को उठा के लाया। फिर मैंने ढूंढा 2016 का तो कुछ नहीं दिया हुआ है, 2016 का अगर कुछ मिला तो उसका एडजस्टमेंट कर लिया। फिर मैं रिसिप्ट पेमेंट से बाहर आ गया। रिसिप्ट पेमेंट से बाहर आने के बाद भी हाँ मैंने ये देखा कि हमारे पास में क्या इस दिन ओपनिंग में कोई एसेट से लाइबिलिटी थी, ढूंढी और जो थी वो लिख दी, बात खत्म। और कुछ नहीं करना, रिसिप्ट पेमेंट से स्टार्ट करना है, सारे पॉइंट्स देखने हैं, जहां पिछले साल का डेटा लिखा हुआ था उसको छाप दो। अब जो इसका बैलेंसिंग फिगर आता है ध्यान रखना, उसे हम नाम देते हैं कैपिटल फंड बैलेंसिंग फिगर। एनपीओ के अंदर कैपिटल नहीं बनती है, कैपिटल फंड बनता है, ठीक है। ये है हमारे साल के ओपनिंग का कैपिटल फंड। कितना आएगा जोड़ लो
4,000, 15,550, 2,000, 12,000 और 5,000, 38,550। देखो ये क्वेश्चन जो है ना, इनके अगर आप 2 से 3 बार प्रैक्टिस कर लोगे तो इनसे इजी आपको कोई क्वेश्चन नहीं लगेंगे। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी 1-2 बार 3 बार। जब पहले एक बार यहां पर किया, घर जाके बिना देखे पहले ट्राई करो, है ना, कि बिना देखे मुझे करना, फिर देखो आपने कहां गलती करी, समझ रहे हो, तो जाके आपसे क्वेश्चन होंगे इजीली। 38,550। अब क्लोजिंग बैलेंस शीट बनानी है। ओपनिंग तो बन गई। देखो ओपनिंग इजी होती है, बताओ क्यों? क्योंकि सब दिया हुआ होता है क्वेश्चन में। क्लोजिंग में हमें समझना पड़ता है क्या क्या आएगा, ठीक है। अब इसके लिए भी मैं आपको हिंट देता हूं किस तरीके से आप क्लोजिंग बनाओगे। सबसे पहले दिमाग में क्या रखना है, ध्यान से सुनते जाना। बैलेंस शीट एज ऑन कब की बनेगी? 31 दिसंबर 2017 की, ठीक है। एक काम करो, पहले यहां तक उतार लो ये 2, फिर कराता हूं आगे। कोई दिक्कत है यहां तक तो पूछ लो पहले अभी। चलो देखो अब क्लोजिंग बैलेंस शीट कैसे बनानी है। अब स्टॉप राइटिंग कोई नहीं लिखेगा, ध्यान से सुनना। जब पहला क्वेश्चन करते हैं ना अपन बड़ा, तो उसमें अपने को समझना होता है, ठीक है। जब आप क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाओगे तो मैंने आपको बताया था बैलेंस शीट का मतलब क्या होता है। बैलेंस शीट में हम क्या लिखते हैं? वर्ड एज ऑन। एज ऑन का मतलब है जैसे 31 मार्च 2017 को क्या क्या एसेट्स है, क्या लायबिलिटी, वो लिखना है। साल के दौरान क्या हुआ इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन हमें जब चीजें पढ़नी है तो हमें ये देखना पड़ेगा साल के दौरान क्या खरीदा, क्या बेचा और क्या बचा, वो चीजें अपन को ध्यान में रखनी, ठीक है। सबसे पहले अपने को क्या करना है क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाने के लिए? ओपनिंग पे आ जाओ। कहां जाओ? ओपनिंग पे। और जो जो चीजें ओपनिंग में दे रखी थी उसी चीज को देखो क्लोजिंग में वो कितने की है। जैसे कैश इन हैंड हो, ये ओपनिंग का है, ढूंढो क्लोजिंग में कितने की है। समझ पा रहे हो? चलो एक बुक इनको दे दो आगे, इनके पास नहीं है, आपके पास 2 है ना। देखो एक इनके पास में नहीं है। चलो एसेट्स एंड लायबिलिटी, टेक्निक ध्यान से देखना, सुनना, लिखना कोई मत, ठीक है। सबसे पहले जाना ओपनिंग बैलेंस शीट पे और वहां की चीजों को कंपेयर करते हुए देखना है क्लोजिंग में वो क्या है। क्लियर? पक्का? घुस गया दिमाग में? कैश इन हैंड ओपनिंग में कितना था? 4,000। क्लोजिंग में कितना होगा? रिसिप्ट एंड पेमेंट के सबसे लास्ट में जो दिया है ना बाय बैलेंस शीट, वही तो क्लोजिंग का बैलेंस होता है। कितना दिया हुआ है कैश इन हैंड? 3,000। तो बस लिखो कैश इन हैंड कितना? 3,000। फिर क्या है? देखो क्लोजिंग में कितना है? कैश एट बैंक 8,200। समझ पा रहे हो? फिर देखो सब्सक्रिप्शन एक्रूड क्लोजिंग में है क्या? देखो है, एडिशनल पॉइंट में लिखा हुआ है। एडिशनल पॉइंट में, एडिशनल पॉइंट फर्स्ट क्या लिखा हुआ है? 31 दिसंबर 2017 को कितना बाकी था? 1,500 रुपए। ये क्या है? ये क्लोजिंग का है। समझ पा रहे हो? तो पहले इसके हेल्प से ढूंढते रहो, क्योंकि सबसे ज्यादा बच्चों को दिक्कत आती है ये बनती नहीं, उनको समझ में ही नहीं आता स्टार्ट कहां से करे। सर बैलेंस शीट में वैल्यू ढूंढे कहां से? कुछ नहीं करना, ये वैल्यू देखो, ये चीज क्लोजिंग में क्या है वो ढूंढ लो पहले। तो पहला स्टेप है ये, ठीक है। अभी पहले स्टेप में कंप्लीट नहीं होगा, पहले स्टेप में तो चीजें मिलेगी अपने को इजीली। तो सब्सक्रिप्शन एक्रूड ये था ओपनिंग वाला 2,000 और क्लोजिंग वाला कितना है? बस वो लिखो। फिर देखो फर्नीचर, अब ध्यान से सुनना। फर्नीचर ओपनिंग में था 12,000 का। अब साल के दौरान हमने खरीदा भी और बेचा भी, पता है? फर्नीचर खरीदा भी है और बेचा भी है, तो अपने को ये पता लगा ना एंड में कितने का बचा वो, ठीक है। तो अब ध्यान से समझना इसको। तो मैं यहां लिखूंगा फर्नीचर, और क्या मैं कह सकता हूं 12,000 का फर्नीचर तो आपके पास पहले ही पड़ा था। अब आओ रिसिप्ट एंड पेमेंट में और देखो क्या खरीदा और क्या बेचा। अच्छा खरीदेंगे तो फर्नीचर बढ़ेगा या कम होगा? बढ़ेगा। बेचेंगे तो कम होगा। यही तो करना अपने को। सबसे पहले आ जाइए, रिसिप्ट में लिखा हुआ है सेल ऑफ फर्नीचर, फर्नीचर बेच दिया। तो बताओ फर्नीचर बेचा तो बढ़ेगा या कम होगा? अब बताओ कितने कम होंगे, 5,000 या 3,700? सोच समझ के आंसर देना। मेरा एक मार्कर पड़ा है मेरे पास, मैंने इसको मेरी बैलेंस शीट में शो कर रखा है 10 रुपए का। कितने का? 10 रुपए का। मैंने किसी को ये 1 रुपए में बेच दिया, तो मेरी एसेट्स कितने की कम हुई? 1 रुपए की या 10 रुपए की? समझ पा रहे हो? एसेट्स हमारी बुक में कितने की थी वो कम होगी, तो मैं जब बैलेंस शीट से हटाऊंगा ना तो मैं पूरे 10 रुपए हटाऊंगा, ना कि 1 रुपए। मेरी बुक में कितने की थी वो चीज, समझ पा रहे हो? उसी तरीके से जो फर्नीचर है
ये मेरी बुक में 5,000 का था, अब इसको चाहे मैं 3600 में बेचूं या 3500 में बेचूं, मेरी चीज तो 5,000 की कम हो गई ना। समझ पा रहे हो? तो फर्नीचर इस 12,000 में जो शामिल था, इसमें से 5,000 का फर्नीचर हो जाएगा कम। ये पॉइंट क्लियर हुआ? बुक वैल्यू हमेशा कम की जाएगी। अब इस चीज को मैं 100 रुपए में बेच दूंगा तो क्या 100 रुपए ही कम करूंगा क्या? तो क्या 11,900 की चीज पड़ी क्या आपके पास? आपके पास चीज तो 7,000 की बची। सोचो, दिमाग लगाओ, 12 में से 5 की चीज चली गई तो बची कितने की है? 7,000 की। क्लियर हुआ पॉइंट? तो बेचा कितने में वो इंपॉर्टेंट नहीं होना चाहिए, इंपॉर्टेंट यहां पर क्या है? बुक वैल्यू, वो कितने की चीज थी जो हमने बेच दी। पॉइंट क्लियर? चलिए अब आइए, एक हमने खरीदा भी है फर्नीचर, देखो बाई साइड में लिखा हुआ फर्नीचर परचेज, खरीदा है तो बड़ा भी तो होगा। 12,000 का था, 5,000 का बेच दिया, 10,500 का खरीदा तो प्लस कर दो, बस। इसके अलावा और कोई पॉइंट नहीं लिखा हुआ है। समझ में आया? तो 12,000 में से माइनस पहले 5,000 प्लस 10,500 का और खरीद लिया। तो अब भी अगर कोई बोले आपके पास फर्नीचर कितने का है, तो क्या बोलूंगा? 17,500 का। किस दिन? 31 दिसंबर 2017 के दिन। पॉइंट क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। बुक्स, बुक्स ओपनिंग में कितने की थी? 5,000 की। अब देखो क्या खरीदी या बेची है क्या बुक्स? देखो ध्यान से देखो, बेची तो नहीं है, बेचते तो पैसे आते और पैसे आते तो रिसिप्ट में लिखता, वो कहीं नहीं लिखा सेल ऑफ बुक्स, लेकिन बुक्स जरूर लिखा हुआ 7,000 खरीदी हमने। ठीक है, अब समझना, 5,000 की थी, 7,000 की और खरीद ली, कितने की हो गई? तो बस इस दिन कितने की बची बुक्स? 12,000 की। समझ पा रहे हो? बुक्स 5,000 की तो ओपनिंग में थी, प्लस हमने 7,000 की और खरीद ली, तो हमारे पास बुक्स हो गई 12,000। अब याद करो, जब मैंने आपको समझाया था, मैंने कहा बेटा बुक्स इनकम एक्सपेंडिचर में आएगा क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि वो एसेट्स से कहां जाएगा? बैलेंस शीट में आ गया ना। बैलेंस शीट में एसेट्स बेची, कभी यहां आएगा क्या? नहीं आएगा। तो क्या करना है? एडजस्टमेंट कहां होगा? बेचा तो माइनस करो, खरीदा है तो प्लस करो, एडजस्टमेंट यहां होना है। समझ रहे हो? तो एसेट्स खरीदने और बेचने पर एडजस्टमेंट बैलेंस शीट में होते हैं, ना कि यहां पर। फिर आगे बढ़ते हैं। ये हो गया एसेट साइड। तो हमने अभी तक ध्यान देना, मैंने क्वेश्चन में कुछ भी नहीं पढ़ा है, मैं सिर्फ इसको कंपेयर कर रहा हूं, ओपनिंग में क्या था और क्लोजिंग में क्या है। अब जब इस साइड में आओगे तो ओपनिंग कैपिटल फंड को एक बार भूल जाओ। ठीक है, हमने एसेट साइड बना ली। अब क्या करना है? पहला स्टेप क्या था? पुरानी बैलेंस शीट को देखो, उसको देख दे के बनाओ। अब दूसरा स्टेप है रिसिप्ट एंड बैलेंस, रिसिप्ट एंड पेमेंट से पढ़ते पढ़ते आओ कहीं एसेट्स एंड लायबिलिटीज मिली क्या आपको स्टार्टिंग से। ठीक है, पढ़ते। बैलेंस बीडी, ओपनिंग बैलेंस कहां गया? ओपनिंग बैलेंस शीट में, यहां कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। फिर आते हैं सब्सक्रिप्शन, पिछले साल का, पिछले साल में लिख दिया, 17 का लिख दिया, लेकिन 2018 का जो सब्सक्रिप्शन है वो क्या है? आपको 2017 में ही 2018 का चंदा मिल गया। क्या है ये? एडवांस, रिसीव इन एडवांस, अनर्ड इनकम, एसेट या लायबिलिटी? लायबिलिटी। कोई इनकम आपने कमाई नहीं, पहले ही मिल गई, क्या बन जाएगा? लायबिलिटी। तो यहां आएगा। आ रहा समझ में? इस साल आपकी एक नई लायबिलिटी खड़ी हो गई, तो कहां लिखूंगा? लायबिलिटी साइड में अनर्ड सब्सक्रिप्शन। कितने कितने मिले? 500। ये पॉइंट समझ में आया? वापस बताओ, क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाने के लिए क्या करना है? पहला काम, ओपनिंग से तुलना कर लो, जो है वो लिख दो। दूसरा काम, स्टार्टिंग से लास्ट तक पढ़ना है, जैसे जैसे हमें इस साल की चीजें पता चलती जाएगी लिखते जाएंगे। सब्सक्रिप्शन हो गया। फिर सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, यहां चला गया। जो चीज इनकम और एक्सपेंस की है ना, उसका इस पे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। समझ रहे हो? यहां लिख दिया, हो गया। गवर्नमेंट ग्रांट इनकम थी, लिख दी यहां पर, हो गया। पुराना फर्नीचर बेचा, तो बेचा तो हमने माइनस कर दिया ना। ठीक है, हो चुका है। आगे चलते हैं। इंटरेस्ट मिला, इंटरेस्ट तो इनकम होती है, यहां लिख चुके हैं। तो जो चीज यहां आ गई वो यहां थोड़ी आएगी। समझ में आ रहा है? रिसिप्ट पेमेंट बनता है, उससे जो चीजें इनकम एक्सपेंस है, इनकम एक्सपेंडिचर में जाती है। जो एसेट्स है, लायबिलिटीज है, वो एसेट्स लायबिलिटी बैलेंस शीट में जाती है। तो जो चीज यहां लिख दी वो यहां पर नहीं आएगी। फिर आगे चलते हैं। जनरल एक्सपेंस इनकम एक्सपेंडिचर में जा चुका है, न्यूज़पेपर जा चुका है, इलेक्ट्रिसिटी जा चुका है। एफडी फिक्स डिपॉजिट यहां आया था क्या? एफडी थोड़ी आया था, एफडी का ब्याज आया था, तो ब्याज तो इनकम ही है। एफडी क्या है? एफडी तो एसेट्स बनी ना। एफडी क्या बनी? एसेट्स। तो इस दिन आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए? आनी चाहिए। लिखो एफडी, फिक्स्ड डिपॉजिट। हमने कितने रुपए जमा कराए बैंक में? 18,000। बस ये एसेट्स बन गई। तो देखो कितना इजी है।
पहला इसको देख के बनाओ, दूसरा इसको पढ़ते जाओ, जो जो एसेट्स है बेची या खरीदी उसका एडजस्टमेंट करते जाओ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बुक्स खरीदी, लिख दिया पहले ही। ठीक है, जब स्टार्टिंग में करे तो उसी टाइम, चलो हो गया। आगे सैलरी, रेंट, पोस्टेज, सब खर्चा। फर्नीचर खरीदा, लिख चुके हैं, समझ गए। फिर आते हैं पॉइंट्स पे, अभी खत्म नहीं हुआ है। पहला पॉइंट, क्या साल के एंड में कुछ था? हमने कहा ओपनिंग वाला तो हटाओ, ओपनिंग में चला गया। क्लोजिंग में 1500 रुपए आउटस्टैंडिंग थे सब्सक्रिप्शन के, लिख चुके हैं, ये रहा। ठीक है, जब इसकी तुलना करे थे अपन। अगले पॉइंट में आते हैं, 31 दिसंबर 2017, ध्यान से देखो, सैलरी आउटस्टैंडिंग है। 31 दिसंबर 2017 को सैलरी आउटस्टैंडिंग है। आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या है? चुकाना बाकी है। सैलरी चुकानी बाकी है, किस दिन? इस दिन तो आएगा ना। जो चीज चुकानी बाकी होती क्या बनती है? लाइबिलिटी। आउटस्टैंडिंग सैलरी क्या बन गई? लाइबिलिटी। तो यहां लिखना है आउटस्टैंडिंग सैलरी। कितनी चुकानी बाकी है? 600, लिख दिया। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर लिखा हमने 1 महीने का रेंट एडवांस में पे कर दिया, तो क्या इस दिन आएगा? यस, इस दिन एडवांस में पे कर रखा हमने। कोई चीज हमने एडवांस पे कर दी, एसेट्स बनी या लाइबिलिटी? एसेट। ये कौन सा एक्सपेंस है? प्रीपेड। और प्रीपेड एक्सपेंस कितना था? हमने यहां देख रखा है। प्रीपेड एक्सपेंस कहां गया? ये रहा, 500 रुपए। आ रहा समझ में? एक चीज और ध्यान रखना, जब भी प्रीपेड, एक्रूड, अनर्ड और आउटस्टैंडिंग, इनका जब आप यहाँ एडजस्टमेंट करते हो ना, वो सारी चीजें बैलेंस शीट में भी जाती है। मैंने स्टार्टिंग में कराया था ना आपको। प्रीपेड क्लोजिंग, अच्छा क्लोजिंग वाला क्लोजिंग में जाएगा, ओपनिंग वाला ओपनिंग में जाएगा। क्लोजिंग में कितने थे? 500 रुपए प्रीपेड, एसेट्स बन गई, कहाँ आएगा? एसेट्स में। क्या लिखेंगे? प्रीपेड रेंट, कितने? 500। कोई दिक्कत यहां तक? फिर आगे आते हैं। आगे आए तो हमें 1 जनवरी 2016 को दिया हुआ, वो तो चला गया, यहां पर बन गई बैलेंस शीट। अब हमें क्या करना है? इस ओपनिंग कैपिटल फंड को उठा के लाना है। इसको पता है, इसको बनाने का कारण ही क्या है? मैंने ओपनिंग बैलेंस शीट क्यों बनाई? सिर्फ मुझे ढूंढना था ओपनिंग कैपिटल फंड, क्योंकि जब क्लोजिंग बनाऊंगा तो मुझे ये चाहिए होगा। इसको उठा के यहां लिखना है। अब यहां लिखूंगा मैं, पता है क्या? कैपिटल फंड, और इसमें लिखना है ओपनिंग वाला कैपिटल फंड। कितना? 38,550। याद करो, जब हम फाइनल अकाउंट्स बनाते थे 11th क्लास में, तो हमारा जो कैपिटल होती थी, इसमें P&L अकाउंट से नेट प्रॉफिट या लॉस को यहां लिखते थे। यही तो है P&L अकाउंट हमारे लिए। एनपीओ का P&L इनकम एक्सपेंडिचर ही तो होता है। तो यहां का जो सरप्लस है वो कैपिटल फंड में जाना चाहिए। सरप्लस मतलब प्रॉफिट है, जुड़ेगा। डेफिशिएंसी आती तो लॉस होता, घटेगा। तो इसमें करूंगा एड सरप्लस, कितना? 22,300, 22,300, और जो वैल्यू आएगी बाहर लिख दूंगा। 38,550 प्लस 22,300 कितने? 60,850। ये था ओपनिंग कैपिटल फंड, और ये जो आया, ये आया क्लोजिंग कैपिटल फंड। अब सब होने के बाद बैलेंस शीट की दोनों साइड की टोटल मैच होनी चाहिए, तब तो क्वेश्चन सही है, नहीं तो कहीं ना कहीं गड़बड़ है। तो आप जब एनपीओ का क्वेश्चन एग्जाम में करोगे तो आपको पता लग जाएगा सही किया या गलत। ठीक है, उम्मीद करता हूं सही करोगे। इसकी आ रही है 61,950, उसकी देखते हैं। $60,700 घपला आ गया। $1,250 का क्या है? देखो भाई, 1,250 की कोई आइटम है क्या? उसका घपला है। नहीं नहीं, चलो गोल्ड न्यूज़पेपर का तो यहाँ कोई रोल नहीं होगा। ओपनिंग कैपिटल फंड 38,500 आया, 61,950 भी सही आ रहा है। उस साइड कहीं ना कहीं हमने कोई चीज कम ज्यादा लिखी है। 1,250 चलो गोल्ड न्यूज़पेपर ही था, न्यूज़पेपर हो गया। एक ये चीज रह गई, एक्रूड इंटरेस्ट, एसेट्स बनी, हमने इंटरेस्ट कमाया लेकिन अभी तक मिला नहीं है, तो ये क्या बनी हमारी? एसेट्स। तो यहां लिखूंगा एसेट्स में एक्रूड इंटरेस्ट, कमा लिया लेकिन मिला नहीं। मैंने कहा ना, जो एडजस्टमेंट यहां कर रहे हो यहां आएगा। ठीक है, अब देखते
हाँ अभी देखते हैं, टेंशन मत लो। जब आप एक एक चीज देखो, बैलेंस शीट इतनी इजीली मिलेगी नहीं, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ रहेगी रहेगी। 800 रुपए का आइटम ढूंढेंगे जैसे मैं ढूंढ रहा हूं। अब बताओ 800 रुपए की कौन सी आइटम है जो रह गई। वेरी गुड, देखो ध्यान से अब सुनना। साल के ओपनिंग में 2016 में आउटस्टैंडिंग कितना था सब्सक्रिप्शन। क्या बोल रहा हूं मैं, ध्यान से देखना इधर, इसको मिटा देता हूं। 2016 में आउटस्टैंडिंग था सब्सक्रिप्शन, आउटस्टैंडिंग की जगह वर्ड लिख दो एक्रूड, जो हमने कमा लिया लेकिन मिला नहीं। बताओ कितना, 2000। भाई ओपनिंग में तो ये था ना। इसमें से क्या कह सकता हूं, 2016 में 2000 रुपए मिलने बाकी थे। ये चीज क्लियर हुई सबके कि नहीं हुई। पहला पॉइंट लिखा हुआ एडजस्टमेंट में। मुझे 2017 में ये जो एक्रूड था ना वो मिल गया, लेकिन मिला कितना, 1200 ही। क्या 800 रुपए अभी भी वो है जो पिछले साल भी बाकी थे और अभी भी बाकी है। आ रहा समझ में। यानी कि हमने जो सब्सक्रिप्शन यहां लिखा है ना, ये तो सिर्फ इस साल का लिखा है, लेकिन जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं तब हम क्या लिखते हैं, इस दिन टोटल क्या क्या एसेट्स है और क्या लायबिलिटी है। ये 1500 इस साल का था, करंट ईयर का। किसका था, करंट ईयर का। लेकिन 800 रुपए पिछले वाले भी तो अभी तक बकाया पड़े ही है। तो वास्तव में यहां 1500 नहीं आएगा, 1500 प्लस 800 आएगा। कुल मिलाकर 2300 रुपए बाकी। कितने, 2300। कंपेयर भी करना पड़ेगा उससे। समझ में आ रहा है। ये 1500 तो सिर्फ इस साल का था। तो देखो जब मैंने यहां किया तो मैंने आपको क्या बताया, मैंने कहा यहां पर तो सिर्फ इस साल का ही लेना है, पिछले साल अगले साल का छोड़ दो, सिर्फ इस साल का लेना है। लेकिन जब मैं एसेट्स लिखूंगा तो वहां क्या लिखूंगा, 1500 तो इस साल का बाकी है, 800 पिछले साल का अभी तक बाकी पड़ा है, क्योंकि 2000 बाकी था, 1200 मिल गया, 800 अभी भी बाकी है। तो यहां कितना आएगा, 2300। तो जब आप बैलेंस शीट बनाओगे ना तो आपको एक एक करके वैल्यू ढूंढोगे ना वापस, तो मिल जाएगी इजिली, कोई दिक्कत नहीं है। इसके लिए प्रैक्टिस होनी चाहिए। 61,950 दोनों साइड की टोटल मैच। किला फतेह, छापो।